हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैंसर साइन की, कर्क राशि की। और कर्क राशि में हम ग्रह गोचर के अनुसार आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग बने रहें और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसका जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि जो बृहस्पति हैं वो जो जुपिटर हैं कर्क राशि के ठीक एकादश भाव जो जो कि आपके कर्म क्षेत्र से थोड़ा आगे वाला भाव है, उसमें इस समय बकरी चल रहे हैं। तो बकरी चलने का मतलब ये है कि वहां से जो इनकम हाउस है, जो रिसोर्सेस का आपका है, जहां पर आप तरक्की कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से एक्टिविटीज बढ़े और किस तरीके से आपके ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस बढ़ करके आपकी इनकम जो बैंक बैलेंस है उसमें इजाफा हो, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। वहां से ठीक वहां पर बृहस्पति बकरी है। इसका मतलब है कि बकरी होने से उनका जो जो काम करने का तरीका है बृहस्पति का, वो वहां से दसम स्थान जो कर्म क्षेत्र है वहां पर ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। बकरी होने पर एक जो पीछे का हाउस होता है उसमें ज्यादा प्रभाव इस समय बृहस्पति का है, गुरुदेव का है। और गुरुदेव आपको यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप मैक्सिमम जो वर्क है आपके पास, वो जो असाइन वर्क है उसको इस समय पूरा करें। साथ साथ में जो आपका जो फील्ड है, जो भी फील्ड है, आप नौकरी में है, व्यवसाय में है या किसी और फील्ड में है, जो भी आपका फील्ड है उसको अच्छे ढंग से संपादन करें, उसका कार्यों का अच्छे ढंग से संपादन करें ताकि उसमें एक परफेक्शन पूर्णता की स्थिति आए। ये पवित्र दृष्टि जो है केवल गुरुदेव के पास ही है। गुरुदेव बृहस्पति ही एक ऐसे हैं कि वो जहाँ यदि बकरी भी होते हैं तो पीछे वाले स्थान को वो ये कहते हैं कि वहां पर जो कार्य रह गए हैं उनको पूर्णता से पूरा करें। ये उनका कहना है यहाँ पे। तो ये जो है कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष संदेश है कि जो भी आपके कार्य हैं उनको अच्छे ढंग से संपादन करें ताकि जो उनमें परफेक्शन आए और आपकी जो मान और सम्मान है, जो नेम एंड फेम है, वो समाज में भी बढ़े, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहां पर भी बढ़े और साथ साथ में अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपका मान और सम्मान इससे बढ़े, क्योंकि कार्य की जो संपन्नता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं बात करूंगा कि इससे क्या प्रभाव होने वाले हैं, किस तरह से ये रहेगा। एक तो प्रोग्रेस, कार्यों में प्रोग्रेस आएगी, कार्य का संपादन आपको अच्छा ढंग से करना है। एफर्ट्स को ज्यादा अच्छे सही डायरेक्शन में आप अपने एफर्ट्स को चलाएं। और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि माता पिता का सम्मान करें कि वो वहां पर से जो दसम स्थान है, वहां से नवम और दसम स्थान दोनों जो हैं बहुत एक साथ में मिले हुए हैं। तो माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी तरक्की भी होगी और समाज में आपका सम्मान भी ज्यादा बढ़ेगा। अब यदि आते हैं हम दूसरा, उसी के ठीक सामने की स्थिति देखते हैं। जो सूर्य है, सूर्य ठीक जो है आपके चतुर्थ भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में गोचर करने का मतलब ये है कि वहां पर 7 अंक है, 7 अंक वाली राशि है। और 7 अंक वाली राशि जो है वो तुला राशि होती है। तो आपका चतुर्थ भाव हो गया और चतुर्थ भाव हमेशा जो है सुख देने वाला होता है, कई चीजों में बढ़ोतरी करने वाला होता है। वहां चतुर्थ भाव से हम जमीन भी देखते हैं, मकान भी देखते हैं और कई सारी चीजें और देखते हैं, व्यवसाय के लिए भी देखते हैं और नया मॉडिफिकेशन करने के लिए भी वहां से हम देखते हैं। इसके साथ साथ में चतुर्थ भाव हमारा वो स्थान है जहां से हमारे जो हमारा माइंड है, उसमें माइंड में खुशी कैसे आए, इसको इसको क्रिएट करने का स्थान भी जो है चतुर्थ भाव को समझा गया है। कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा गया है। तो आपका जो कर्क राशि वालों का जो चतुर्थ स्थान है वहां पर 7 अंक है, तुला राशि का वो स्थान है, शुक्र का स्थान है। और वहां पर जो है आ गए हैं सूर्य। तो सूर्य जो है तुला में नीच नीच के होते हैं। तो नीच के होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अभी 1 महीने के लिए आप जो बहुत सारी चीजों की जो खरीदारी कर रहे हैं, बड़े जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा रुकें अभी, क्योंकि वहां पर जो है नीच के सूर्य वहां पर गोचर कर गए हैं। अब दूसरी स्थिति यदि मैं और आपको अच्छा बताना चाहूं तो वो ये है
कि सूर्य वहां से सीधे देखेंगे आपके दसम भाव को, और दसम भाव पर उच्च की दृष्टि से देखेंगे, सामने दसम भाव को उच्च की दृष्टि से कहेंगे। तो ये भी वही कह रहे हैं, सूर्य भी वही कह रहे हैं कि आप जो है अनुशासन में रहें, अच्छे कार्य करें, अच्छा बढ़े, आगे बढ़े, नेम एंड फेम आपका होगा, और आप जो समाज में भी प्रतिष्ठा लाएं, और अपने में भी आपकी प्रतिष्ठा तभी आएगी जब आप उन चीजों को लेकर के आगे चलेंगे। तो कर्क राशि वालों के दो दो फेस हो गए, एक तो सूर्य का चतुर्थ भाव में होना, और दूसरा जो है दसम भाव को एक ऐसी नजर से देखना जहां पर कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आपका जो इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, और वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य का भी वहां पर देखना और बृहस्पति का भी वहां पर बकरी नजर से देखना, ये बताता है कि आपके प्रमोशन या व्यवसाय में तेजी आना, ये सारी चीजें अच्छे ढंग से एक अनुरूपता से होना, ये आपको सारा प्रदर्शित करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर हो रही है। इसके बाद यदि मैं आगे चलूं और यहाँ पर आपको बताऊं तो ये सारी चीजें तो है ही है, इनके साथ साथ में जो मंगल हैं, जो मार्स हैं, वो आपकी कुंडली में, मार्स आपकी कुंडली में ठीक आपकी राशि में आ गए हैं। तो मंगल का आपकी राशि में आने का मतलब है कि वहां पर नीच की स्थिति में हो जाता है। मंगल हमेशा मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो यहाँ पर भी मंगल जो है नीच के हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ नीच होने का मतलब है कि कई प्रकार से वहां पर कई प्रकार से उतार चढ़ाव की स्थिति वहां पर बनती है। लेकिन मंगल की जो दृष्टि होगी वो सप्तम स्थान में होगी, और सप्तम स्थान वहां से उच्च का स्थान मकर के लिए बन जाता है। तो सप्तम स्थान जब उच्च का स्थान हो, उच्च के स्थान पर वहां से होगी, तो आप उसमें क्या होगी, अब आपके जो रिलेशंस होंगे, जो परिवार के साथ में रिलेशन होंगे, उसमें कटुता नहीं होगी। अच्छे संबंध आप बनाने की कोशिश करें। इस गुरु की भी सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि पंचम पर है, और वह भी मंगल का घर है। तो यहाँ पर भी जो है मंगल का यहाँ पर घर होगा, तो उससे क्या है, आप अपने फ्रेंड्स को भी अच्छे गाइड कर सकते हैं, अच्छी सलाह लोगों को दे सकते हैं। साथ साथ में अपनी कार्यों को और कार्यशैली को अच्छा रखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में होगी, तो वहां पर कई बार कई प्रकार से सोच विचार की स्थिति आ जाती है, और उसमें क्या होता है कि ज्यादा करके आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो क्योंकि सुख चैन से संबंधित जो चीजें हैं, यदि वहां पर बगैर बात के कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसको हम अपने मन से लगा देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमको नींद में थोड़ी कमी हो जाती है। घर में अच्छा वातावरण बनाए रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तरक्की होना भी, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। सूर्य का नीच और मंगल की राशि को समझना, ये आपका अपना दृष्टिकोण है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझे, क्योंकि जो जो भी बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं उनको आप समझ रहे होंगे, और उन बदलावों का आप पे प्रभाव भी पड़ रहा होगा। ज्यादा इरिटेशन ना करें, ज्यादा प्रॉब्लम्स में ना रहें, और ज्यादा किसी प्रकार से उलझन में ना रहें, क्योंकि ये मंगल वहां पर गोचर कर रहे हैं। ठीक 45-46 दिन की बात ज्यादा है जिनमें कि आप इन चीजों को सोच विचार कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो केतु हैं, केतु आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कि तीसरे भाव में एक विशेष साहस हो जाता है जब केतु का गोचर तीसरे भाव में हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि इसका आपको फायदा ही उठाना चाहिए। भाई बहनों के साथ में भी आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि या हम फिर भाई बहनों के बारे में सोचने लगते हैं कि यार उनकी मदद करनी चाहिए, बहन की मदद करनी चाहिए, भाई की मदद करनी चाहिए, इस तरह का वहाँ पर एक चिंतन होता है। तो ये चिंतन भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह में ठीक हैं। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और थोड़ा सा जो इसमें जब केतु का जब थर्ड थर्ड हाउस में जब गोचर होता है, तो हमारे कंधे से संबंधित और हमारी जो बाँह है उनके ऊपर का जो ये हिस्सा, थोड़ा सा इनमें दर्द होता है, सर्वाइकल टाइप का इस तरह से हो सकता है। तो ये संभवतः इन सब चीज़ों से आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और ये इन को फोकस्ड करते हुए अपने अपने कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही सूर्य भी बता रहे हैं, यही बृहस्पति की वहाँ पर बकरी होना भी बता रहा है, और यही मंगल भी बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक ही तरह से बता रहे हैं कि आपको कार्यों में किस तरह से एक निखार लाना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप इसको मुझे डायरेक्ट कॉल भी
भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा, आपका हॉरोस्कोप को पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में कहाँ-कहाँ पर ग्रह गोचर हो रहा है, लगने की स्थिति क्या है, ग्रह गोचर किस तरह से, क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कहाँ आपको जाना है और आपके लिए अच्छा समय कौन-सा है। ये केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं, वही मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है, उसको देख कर के आप आगे बढ़ें। कर्क राशि वालों के भौतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं होती, बस इनको केवल मेहनत करना है और एक बार अपने स्टेटस की तरफ आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।